नमस्कार, माँ बाराही अकाउंट चैनल पर आपका स्वागत। ये 11th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का अकाउंट्स में बहुत ही बड़ा रोल है। अगर ये टॉपिक आपको नहीं समझ में आया या आपने इसको नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए कि अकाउंट्स में अगर आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं या प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं या बैलेंस शीट बना रहे हैं, कभी भी उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के पहले जो है हम आपको ये बताना चाहते हैं कि टाइप्स ऑफ एरर कितने प्रकार की होती हैं। टाइप्स ऑफ एरर का मतलब ये होता है कि अकाउंट्स में जब आप कोई ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं या कोई फिगर भर रहे होते हैं या परचेज अकाउंट, सेल्स बुक, परचेज बुक या लेजर बना रहे होते हैं, तो उस पर कुछ न कुछ प्रकार की गलतियां या तो फिगर्स में हो जाती हैं या अकाउंट्स में लिखते समय हो जाती हैं। उन्हीं को हम लोग एरर बोलते हैं। टाइप्स ऑफ एरर में देखिए दो प्रकार की एरर होती हैं। एरर विच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, ऐसी एरर जिनका जो है ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस वीडियो में हमने उन एरर को लिया है जिनका ट्रायल बैलेंस आप बनाएंगे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस आपका एक्यूरेट मिल जाएगा, सही होगा, लेकिन एक्चुअली उसमें कोई ना कोई मिस्टेक्स होगी। उसी को हम बोलते हैं एरर विच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, इन एंट्रियों का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसी को बोलते हैं एरर विच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। तो इसमें पहली एंट्री आती है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन को देखिए हमने शॉर्ट में लिख दिया है, आउट ऑफ टोटल एंट्री इफ़ वन एंट्री लेफ्ट टू बी रिकॉर्डेड। मान लीजिए आप जो है किसी कंपनी के अकाउंटेंट हैं, आपको 25 जनरल एंट्री करनी थी, आपने जो है उसमें से एक एंट्री भूल गए या आपने उसको हटा दिया या आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो उसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब होता है गलती से भूल जाना। क्योंकि जब हम लोग अकाउंट पढ़ते हैं या आप लोग पढ़ते हैं या हम पढ़ाते हैं, तो उसमें जब हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं, मान लीजिए 25 ट्रांजेक्शन्स है, आप गलती से एक भूल गए या जानबूझ के आप भूल गए, तो उसको एरर ऑफ ओमिशन बोलते हैं। तो इसका सीधा फंडा क्या होता है कि इसके लिए आपको एक सिंपल जर्नल एंट्री, आपको जैसे हम जर्नल एंट्री पास करते हैं उसी तरीके से एक सिंपल जर्नल एंट्री करके इस चीज़ को जो है इस प्रकार की गलती को हम दूर कर लेते हैं। दूसरा आपका होता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या है, मान लीजिए आप जो है बेजज को आप 420 से आपको करना था, बेजज की एंट्री आपको 420 से पास करनी थी बेजज पेड की, आपने उसको 240 से कर लिया। ठीक है, अब जब 240 से करेंगे तो इसकी जो गड़बड़ी है, ठीक है, उसको हम एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि एंट्री आपकी 420 से होनी थी लेकिन हुई 240 से। तो इसका जो डिफरेंस आपका है, वो डिफरेंस के लिए आपको एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इसकी एंट्रियाँ कैसे की जाती हैं। अभी तो हम केवल टाइप्स ऑफ एरर की बात कर रहे हैं। तो एरर ऑफ कमीशन में इतना समझ लीजिए, ये इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि ये ऐसे तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन when you are going to give the examination or teacher has to explain, then प्रॉब्लम टेक प्लेस, तब उसमें प्रॉब्लम्स आपको होती हैं। तो एरर ऑफ कमीशन का मतलब है कि 420 की जर्नल एंट्री थी, आपने 240 की, इसको हम लोग जो है एरर ऑफ कमीशन करते हैं। और जो इसका डिफरेंस फिगर है उसके लिए आपको एक अलग से जर्नल एंट्री पास की जाएगी, वो हम आपको थर्ड वीडियो में बताएंगे। तो ये भी एक प्रकार की गलती है, इसका ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको एंट्री 420 से करनी थी, आपने किससे की 240 से, ट्रायल बैलेंस आपका टैली हो जाएगा। कंपनसेटिंग एरर, एडजस्टमेंट ऑफ वन अकाउंट अमाउंट फ्रॉम अनदर अकाउंट। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए आपने बेजज आपको जो है 5000 रुपये से करना था, आपने 4500 से बेजज को डेबिट कर दिया। जो आपकी 500 रुपये की मिस्टेक थी, इसको उठा करके आपने सैलरी में एडजस्ट कर दिया। तो कंपनसेटिंग का मतलब होता है कि एक अकाउंट की गलती जो है दूसरे अकाउंट में कंपनसेट कर लेना, पूरा कर लेना। बेजज आपको 5000 से करना था, आपने 4500 से किया और उसको उठा करके सैलरी में 5000 बढ़ा दिया। तो इस प्रकार की एरर जो है कंपनसेटिंग एरर कहलाती है। क्योंकि आपको करना था 5000 से, आपने किया
500 से, तो 500 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस आपका ऑटोमेटिक मिल जाएगा, क्योंकि आप पहले इनकी जनरल एंट्री बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस आपका टैली होगा और इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल में देखिए 2 कैटेगरी होती है। पहला ये है व्हेन कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज ए रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको बता चुके हैं, जब आप कोई एसेट खरीदते हैं, लैंड, बिल्डिंग, तो वो आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। रेवेन्यू मतलब जो प्रॉफिट है, जैसे सैलरी हो गया, वेजेज हो गया, कमीशन, ये आपका रेवेन्यू होता है। फॉर एग्जांपल क्या है, बिल्डिंग परचेज 5 लाख, 5 लाख की आपने बिल्डिंग खरीदी, इज ट्रीटेड एज ए गुड्स परचेज। बिल्डिंग खरीदा था, उसको आपने जो है परचेज अकाउंट में दिखा दिया। इन दिस केस बिल्डिंग इज असेट, बिल्डिंग आपकी असेट्स है, फाइल एज गुड्स परचेज इज ए बिजनेस ट्रांजैक्शन, और गुड्स परचेज आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो कहने का मतलब ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते हैं, आप बिल्डिंग को डेबिट करना था, बिल्डिंग को डेबिट ना करके आपने गुड्स को डेबिट कर दिया 5 लाख से, तो आपके ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस आपका टैली हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट एरर आती है व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज ए कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे आपका रेंट हो गया, कमीशन हो गया, रिपेयर हो गया, उसको आपने असेट्स के तरीके से ट्रीट कर दिया, तो इसका भी आपके ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। एग्जांपल क्या लिया है, अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयर ऑफ मशीनरी, मशीनरी की आप रिपेयर करा रहे थे, इज डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी की रिपेयर थी, उसको आपने मशीनरी में डेबिट कर दिया इंस्टेड ऑफ रिपेयर। होना चाहिए रिपेयर डेबिट, और कर दिया आपने मशीनरी डेबिट। तो जहाँ रिपेयर दिया टू कैश होना चाहिए, वहाँ आपने कर दिया मशीन दिया टू कैश। अब उसका इफेक्ट क्या होगा कि मशीनरी के द्वारा आपका ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा और आपको इस पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये इस वीडियो में हमने केवल उन्हीं गलतियों को लिया है जो हो जाती हैं, और इनके लिए आपको जब हम आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ाएंगे कायदे से, तब आपको हम हर एक इंटरव्यू का एग्जाम्पल देके बताएंगे। इसमें हम केवल थ्योरिकल पोर्शन ले रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एरर होती क्या है और इनका इफेक्ट क्या होता है। और इनका इफेक्ट ये है कि इनके वजह से ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली जब आपका ऑडिट किया जाएगा, जब आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करेगा, उसमें इस प्रकार की मिस्टेक बड़ी इजीली वो पकड़ लेगा और आपको जो है कुछ ना कुछ इसके लिए पेनल्टी भरनी पड़ेगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम नेक्स्ट प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे।